नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के नई नियमावली जारी हुई है। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो नई नियमावली जारी हुई है उसमें कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं और कहीं न कहीं हमारे अभ्यर्थी परेशान हैं। क्या यूपी टेट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? सुपर टेट कब तक जारी होगा? इसे लेकर के हमारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आखिर में ये नियमावली जारी हुई है, इसमें आपको क्या-क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना। आप अवश्य कमेंट में बताना कि आप लोग इस वीडियो को किस ज़िले से वॉच कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रारूप नियमावली, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024 के लिए ये शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। ये भाग एक सामान्य, ठीक है, जिसमें अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा ये पीडीएफ है जिसमें लंबा चौड़ा सारे निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहेंगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए, संविधान की सारी शर्तें लागू होनी चाहिए और साथ ही साथ में ये देख सकते हैं भर्ती का स्रोत, अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती, प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष में निम्नलिखित ये योग्यताएं होनी चाहिए। श्रेणी 1, श्रेणी 2 के लिए, ठीक है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। तो ये सारी चीज़ें निकल करके आपके एक प्रारूप में लागू कर दी गई हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाली भर्ती में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये लिखा हुआ है संबंध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के अनुसार होगी, ठीक है। तो आप लोग इसे देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आरक्षण देख लीजिए, ठीक है, राष्ट्रीयता आपकी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। शैक्षिक अर्हता देख सकते हैं। अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास में परिशिष्ट ख के प्रत्येक पद के सम्मुख विनिष्टिक अर्हताएँ हों, यानी कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। आयु को लेकर के देख सकते हैं। देखिए भैया, ये कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिए और 21 से 40 साल के बीच के अभ्यर्थी, ठीक है, 21 से 40 के मध्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, जो नई आपकी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो आप लोगों को बस यही करना है कि भैया जितना हो मेहनत कीजिए। अब कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि तैयारी करें तो हम किसकी करें, इसलिए इधर उधर भगना पड़ रहा है। जैसे कि आप बिहार में, दिल्ली में, आपको अनेक ज़िलों में जाना पड़ रहा है। किसके लिए? क्योंकि यूपी में भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे ही 2024 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भर्ती की जो प्रक्रिया है थोड़े से कठिन लेवल पर होगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं वो तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग ये सोचें कि जब भर्ती निकलेगी तब हम तैयारी करेंगे। जैसे आपकी हिंदी हुई तो हिंदी में आपकी वही संधि होंगी, समास होंगे, वही ग्रामर होता है, व्याकरण पोर्शन। तो आप अपने टॉपिकों को क्लियर रखिए, जो कुछ होगा वो सबके लिए होगा। ये वेतन वगैरह सब कुछ दिया गया है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा आपकी ये भर्ती होगी, यानी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, और आप कहीं ना कहीं अपने सुपर टेट को लेकर के भी परेशान हैं। तो आपको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है और कहीं ना कहीं आपको जून में ये सब कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके जब तक चुनाव नहीं हो सकते हैं तब तक आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जून के बाद में ही आपको यूपी टेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि
जैसे ही किसी आयोग को गठन होता है, आपको पता है सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। अब जैसे ही चुनाव होगा इसके बाद में आप सोचें कि जल्दी से ये प्रक्रिया लागू हो जाए, तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। तो आपका यूपी टेट भी आएगा, ठीक है, भर्ती भी निकलेगी सुपर टेट की। तो आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए। कहीं ना कहीं हम लोग जो है किससे रह जाते हैं, बिना तैयारी के। अब बात कर लेंगे क्या ये शर्तें लागू होंगी। तो देखिए ये एक प्रारूप है, एक ड्राफ्ट है, क्योंकि जब कोई चीज़ लागू की जाती है तो यहाँ पर साइन होते हैं, ठीक है, जो भी इसे लागू करते हैं। तो यहाँ पर किसी का भी ना कोई साइन है, ना कोई मोहर है, ना कुछ है। सिर्फ ये नियमावली आपके लिए जारी कर दी गई है कि आगे जो है 2024 में आपको ये सब कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नियमावली 2024 के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, जिसमें आपको पता है कि बीएड वाले जो हैं प्राइमरी लेवल में भर्ती में, यानी प्राइमरी की जो भर्ती निकलेगी उसमें अपना आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एज को लेकर के भी काफ़ी अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भर्ती की जो आयु दी गई है वो आपकी क्या दी गई है, 21 से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं, 21 से 40 के मध्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी अभ्यर्थी इस भर्ती से, इस नियम से बाहर भी हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास में जितना भी टाइम है और आपको जहाँ भी भर्ती मिल रही है, ये मत सोचिए कि सुपर टेट आएगा हम तभी तैयारी करेंगे। आपको जिस ज़िले में जहाँ भी वैकेंसी मिले अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, अपनी तैयारी बरकरार रखिए। जैसे ही आपको यूपी में भर्ती देखने को मिलेगी तो आप लोगों की तैयारी भी मस्ट होएगी, तो आप लोगों का सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से होगा। इसलिए मित्रों आप लोग तैयारी कीजिए। किसकी करनी है, कैसे करनी है, ये तो आपको खुद निर्धारित करना होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ अभी आपको यही देखने को मिलता है कि बड़े बड़े बदलाव हैं। जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि यूपी टेट अब तक आपके 2 होते थे। कितने होते थे? 2। एक प्राइमरी लेवल का होता था और एक होता है आपका जूनियर लेवल का, ठीक है, जिसमें आपके प्राइमरी लेवल में जो है आपके 1 to 5 और जूनियर लेवल में आपके कितना 6 to 8। लेकिन इसके बाद में आपको 4 यूपी टेट देखने को मिलेंगे, एक आपके टीजीटी के लिए और एक आपके पीजीटी के लिए। इसी प्रकार आपको सीटेट में भी। तो यहाँ से आगे आपको सब कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग अपना यूपी टेट, सी टेट, क्योंकि अभी आपका सी टेट भी चेंज नहीं हुआ है, आगे सी टेट भी देखने को चेंज मिल जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए मित्रों। अगर आपने अपने सपनों को सजा रखा है कि हम एक अध्यापक और अध्यापिका बनेंगे, तो संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो भी नियमावली लागू होगी उसमें से काफ़ी अभ्यर्थी अपना एक सीट अवश्य लेंगे, उनमें से आपका भी नंबर होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी होगी। इसलिए जो भी पुराना सिलेबस है, जिसकी भी आप तैयारी करने चाहते हैं, यानी जूनियर की कर रहे हो या अपने टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, और आपको पता है ईएमआरएस का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए अपनी तैयारी कीजिए। और जैसे आपके सब्जेक्ट है, संस्कृत है, हिंदी है, ये कभी बदलते नहीं है, प्रश्नों का लेवल बदलता है, बाकी का ग्रामर आपका यही रहता है। तो आप लोग अपनी सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड कीजिए, ठीक है मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपने सभी मित्रों को शेयर करना, और जितना हो इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।